हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 2024 में पूछे गए हैं। और दोस्तों, यह विज्ञान का प्रश्न है। इससे पहले हम दोस्तों 2020 से लेकर के 2025 तक का जितना भी साइंस का यानी सोशल साइंस का दोस्तों हम करा चुके हैं, और 2025 का विज्ञान पर भी करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, एक लाइन से दोस्तों दिया हुआ है। इसके बाद आज 2024 पे हम डिस्कस करेंगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पे नए होंगे तो इस वीडियो चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है और बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं दोस्तों, धवन सोडा का सूत्र क्या है? A NaHCO3, B Na2CO3, C K2CO3 और D NaOH। तो धवन सोडा जो होता है दोस्तों, यानी कि कपड़ा जो सब जो धोते हैं दोस्तों, वही धवन सोडा होता है। तो इनका सूत्र पूछा है क्या होता है। तो दोस्तों, इनका जो सूत्र होता है धवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। अगर वही धवन पाउडर पूछ देता है दोस्तों, तब यहाँ पे हम 10H2 भी लगा देते, 10H2O लगा देंगे तो यह धवन पाउडर हो जाए। लेकिन यहाँ पर धवन सोडा है तो यहाँ पे Na2CO3 होगा। आप ध्यान में रखिएगा इनको दोस्तों। और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? A फेडोमीटर, B लेक्टोमीटर, C बैरोमीटर और D इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की जो गहराई मापते हैं दोस्तों, फेडोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? फेडोमीटर से। बैरोमीटर से दोस्तों मौसम की गति यानी वायु की गति मापते हैं। और यहाँ पे लेक्टोमीटर है दोस्तों, दूध की शुद्धता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, सोल्डर मिश्रण है। A तांबा तथा जस्ता, B टिन तथा जस्ता, C तांबा तथा टिन और D टिन तथा लेड। तो सोल्डर जो होता है दोस्तों, जिससे हम लोग दोस्तों किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, सोल्डरिंग जो करते हैं तार यार सबको, तो वही सोल्डर पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा टिन और लेड। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ग्लोबल सॉल्ट का सूत्र है। A NaHSO4, B Na2CO3 इंटू 10H2O, C Na2SO4 इंटू 10H2O और D NaNO3। तो ग्लोबल सॉल्ट का जो सूत्र होता है दोस्तों Na2HO4 10H2O। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि कॉपर ग्लास का सूत्र है। A CuS, B HgS, C ZnS और D ApS। कॉपर ग्लास का सूत्र होता है दोस्तों ZnS। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों कॉपर कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों Z नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A होगा CuS। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कह रहा है कि एक मील में कितना सीट यानी एक मील में कितना फीट होता है? A 34, 20, B 1760, C 68 और D 5280। तो एक मील में कितना फीट हो रहा है दोस्तों? एक मील में दोस्तों 5280 फीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक गज बराबर होता है 3 फीट। यह भी आप याद रखिए, एक गज बराबर होता है 3 फीट, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि जल की कठोरता का कारण क्या है? A MgSO4 प्लस CaSO4, B Na2SO4 प्लस NaCl, C NaCl प्लस CaCO3 और D इनमें से कोई नहीं। जल की कठोरता का जो कारण, जल जो कठोर हो जाते हैं दोस्तों, इनका जो कारण है दोस्तों क्या है? MgSO4 प्लस CaSO4। ऑप्शन A बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है संक्रमण तत्व है। A Mg, B K, C Na और D Cu। तो दोस्तों संक्रमण Mg मतलब मैग्नीशियम, K मतलब पोटेशियम, N मतलब सोडियम और D मतलब NaCu मतलब कॉपर। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों होगा
ऑप्शन डी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि संक्रमण तत्व है। दोस्तों जितने भी ब्लॉक डी का तत्व होता है सब संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों, ब्लॉक डी का है। दोस्तों मैग्नीशियम है, सोडियम दोस्तों बहुत ही मुलायम होता है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम भी दोस्तों वही चीज़ है, मुलायम होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि बोरैक्स का सूत्र क्या है। ए K2Cr2O7, बी Na2O, B4O7, सी NaHCO3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बोरैक्स का जो सूत्र होता है दोस्तों, बोरैक्स का होता है Na2B4O7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है NaHCO3, तो NaHCO3 जो है दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट दोस्तों यह है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे K2Cr2O7 है, और यह दोस्तों है पोटेशियम डाइक्रोनेट, पोटेशियम डाइक्रोनेट आप याद रखिएगा। किस वर्ग का तत्व है। ए ग्रुप 15, बी ग्रुप 16, सी ग्रुप 5 और डी ग्रुप 18। तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों यह किस ग्रुप के तत्व है। तो ये दोस्तों 15 नंबर के ग्रुप हैं, उनके तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रोजन दोस्तों एक अधात्विक गैस, क्या है? यह एक गैस है जो कि अधात्विक गैस है। और दोस्तों इनके जो रासायनिक सूत्र होता है एन होता है, और इनका जो परमाणु संख्या होता है 7 होता है, इनमें 7 होता है, और इनके जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होते हैं वो 5 होता है। दोस्तों कैसे 7 इसका हो गया ना, तो 2 और इसके बाद 5, तो ये दोस्तों बाह्यतम कक्षा में जितने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। इसके बाद नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है दोस्तों वो 3 होती है। कितना? 3 होती है इनकी संयोजकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों साबुन है। ये सोडियम प्लस एसिटिक अम्ल का, बी सोडियम का अकार्बनिक यौगिक, सी सोडियम प्लस उच्च वसा अम्ल का यौगिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो साबुन क्या है दोस्तों, तो यह सोडियम प्लस उच्च वसा अम्ल का यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि D2O में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ए 8, बी 10, सी 12 और डी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो D2O में यानी कि ये दोस्तों भारी जल होता है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे इनका राइट आंसर का बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का 10। तो दोस्तों कैसे होगा आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे संख्या न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, तो हाइड्रोजन कितना होता है वो 2 1 होता है। यहाँ पे 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना होगा 2। और दोस्तों ऑक्सीजन कितना है, तो 16 और 8 होता है, यानी कि 8 माइनस 16 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, कितना 8। जब दोस्तों 2 और प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहे हैं दोस्तों कि किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे कम प्रदूषण होता है। ए सौर ऊर्जा, बी जीवाश्म ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है सौर ऊर्जा में सबसे कम प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा और डी उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, तो होगा पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और कोयला जो है यह दोस्तों परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत यानी कि यह दोस्तों खत्म होने के बाद यह पुनः हमें प्राप्ति नहीं होगा, यानी अनवीकरणीय होता है। क्या होता है? अनवीकरणीय, यह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। ए बकरी, बी बाज, सी ग्रास शाहपर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तृतीय उपभोक्ता पूछ रहा है कौन सा होगा, तो दोस्तों बाज होगा। कौन सा? बाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पहले पौधा होगा, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता होगा, और उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता होगा, और उसके बाद तृतीय उपभोक्ता होगा। प्रथम में जैसे पेड़ पौधा आता है जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, और उसके बाद यानी कि उत्पाद में आते हैं। उसके बाद प्रथम उपभोक्ता में आता है ग्रास शाहपर, जो पेड़ पौधा को खाता है जैसे कीट पतंगा। इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता होता है जैसे मेढक सब, जो कीट सब को खाता है। फिर तृतीय आता है
जैसे मेढक सांप को खा जाएगा मेढक को, या बाज मेढक को खा जाएगा, इस तरह आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कितने प्रतिशत सूर्य ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ए में है 100%, बी में है 1 से 3%, सी में 10% और डी में 25%। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा 1 से 3%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 1 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि मिट्टी, कांच तथा तेल में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ए मिट्टी में, बी कांच में, सी तेल में और डी सभी में एक समान। तो दोस्तों इन सभी में सबसे अधिक जो चाल होती है दोस्तों वो होती है तेल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसमें दोस्तों? तो तेल में, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है साबुन में क्या पाया जाता है। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साबुन में जब पाया जाता है दोस्तों सोडियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इनके साथ उच्च वसा अम्ल भी पाया जाता है, अम्ल का एक एसीटेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कोयला खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है। ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। तो कोयला खानों में जो विस्फोट होता है दोस्तों कभी कभी, तो वो किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें दोस्तों मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इनका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। ए लकड़ी, बी बायोगैस, सी अल्कोहल और डी कोयला। तो न्यूनतम यानी सबसे कम जो उसमें मान होता है दोस्तों किसका होता है? तो लकड़ी का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसका दोस्तों? लकड़ी का। सबसे अधिक उसमें मान किसका होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का होता है। आप ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। ए दृश्य किरण, बी अवरक्त किरण, सी पराबैंगनी किरण और डी एक्स किरण। तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो उत्सर्जित करता है दोस्तों वह अवरक्त किरण उत्सर्जित कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? अवरक्त किरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ए कोक, बी लिग्नाइट, सी चारकोल और डी अल्कोहल। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है दोस्तों अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? अल्कोहल। यहाँ पे दोस्तों कोक है, चारकोल है और दोस्तों लिग्नाइट है। कोक और चारकोल दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं। और इसके बाद दोस्तों लिग्नाइट जो है ये कोयले का प्रकार है, कोयले का भाग, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जला जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। ए में है कोयला, बी में डीजल, सी में पेट्रोल और डी में प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। ए नेपटूनियम 239, बी यूरेनियम 235, सी थोरियम 232 और डी प्लूटोनियम 239। तो नाभिकीय ईंधन, बेहतर नाभिकीय ईंधन तो दोस्तों वह है यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कितना गुना है। ए 95, बी 195, सी 318 और डी 0.8। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 318 गुना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कितना दोस्तों? 318 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। ए 1/10 सेकेंड, बी 10 सेकेंड, सी 20 सेकेंड और डी 1/20 सेकेंड। तो दोस्तों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह कितने समय तक रहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कितना? 1/10 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अपूर्णांक की इकाई है ए डायप्टर, बी डिग्री, सी मीटर और डी इसकी कोई इकाई नहीं है। तो अपवर्तनांक की क्या है दोस्तों, कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। डायप्टर दोस्तों किसका होता है, तो दोस्तों डायप्टर जो है दोस्तों इनका आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा। डायप्टर किसका एसआई मात्रक होता है, इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी परिवलय दर्पण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है दोस्तों अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों करते हैं और दाढ़ी बनाने में भी करते हैं इनका प्रयोग, दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में एक माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। ए 6.25 × 10⁻⁹, बी 6.25 × 10⁻12, सी 6.25 × 10⁻6 और डी 6.25 × 10⁻15। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है 6.25 × 10⁻12, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तन्नित कर इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तब इसका प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कि इतना ओम का प्रतिरोध है, इसको तन्नित यानी तान कर जब लंबाई को दुगुना कर देंगे तो इनका प्रतिरोध पूछ रहा है कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका दोस्तों जो होगा सूत्र से निकलेगा, लेकिन हम दोस्तों बनाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा। इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर दे देते हैं, 4 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि विद्युत विभव है ए ना तो अदिश ना ही सदिश राशि, बी एक सदिश राशि, सी एक अदिश राशि और डी कभी अदिश राशि और कभी सदिश राशि। तो विद्युत विभव क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों एक अदिश राशि, ऑप्शन ए यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों सी। दोस्तों इसके बाद वेग, समवेग, आवेग ये सब दोस्तों क्या है, तो ये सब सदिश राशि, जिसमें दोस्तों दिशा हो वो सदिश होता है, जिसमें दिशा नहीं होता है वो अदिश होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम इन्होंने दिया था। ए यानी किसने दिया था, ये लेंज, बी मैक्सवेल, सी फैराडे और डी बोर। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का जो नियम है दोस्तों वो किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, किसने, फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों एन पहचान के लिए लक्ष्यांक परीक्षण निम्न में से किसके साथ होता है। लक्ष्यांक परीक्षण किसके साथ होता है, यहाँ पे 4 सूत्र दिया हुआ है, ए में है NH2 CO NH2, बी में NH2 NH2Cl, सी में NH2 CO NH2 HCl और डी में C6H5 NH2 HCl। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। ए BH3, बी Cl-, सी NO3- और डी H3O-। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है इनमें से दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, H3O-, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहता है किस धातु ऑक्साइड का C के साथ अपचयन नहीं होगा। ए PbO, बी Al2O3, सी Fe2O3 और डी ZnO। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा Al2O3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कौन सा निम्न युग्म के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है। ए Na2O2, बी KO2, सी CaH2 और डी BaBO2।
तो दोस्तों इसके साथ कौन सा गैस इनके साथ जो अभिक्रिया करेगा सामान से तो वह कौन सा गैस उत्पन्न करेगा ये पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का CaCH2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर H2 उत्पन्न करती है? A Fe, B Ai, C Mg, Cu। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है Mg मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एल्युमिनियम दोस्तों बहुत ही उपयोगी पदार्थ है तत्व में। कॉपर दोस्तों ये भी बहुत ही, इसके बाद लोहा दोस्तों बहुत ही उपयोगी, यानी तीनों दोस्तों धातु हैं। क्या धातु है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है अमाशय रस की pH लगभग क्या होगी? A 5.3, B 1.4, C 7.4 और D 8.2। तो अमाशय का जो pH मान होता है दोस्तों वो होता है 1.4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बहुत ही कम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज का कौन सा क्रम सही है? A SiPCn, B NSiCp, इसके बाद C NSiP और D में PSiNc। तो दोस्तों सिलिकॉन, उसके बाद पोटेशियम दोस्तों P से फास्फोरस होता है, इसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। इस तरह आप सबका देख लीजिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो सही क्रम बढ़ते क्रम में किसका राइट आंसर है यहाँ? तो दोस्तों ए पहले सिलिकॉन, तब यहाँ पे दोस्तों ये, तब जो कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप में अभिक्रिया करेगी? यहाँ पे इनका दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका दोस्तों बहुत ही बेहतरीन से निकालेंगे। पहले दोस्तों 54 Al अभिक्रिया करता है तो 48 ऑक्सीजन देता है, इस तरह कर देंगे। तो थोड़ा इसको आप पेंडिंग में रख सकते हैं, जब बनाएंगे दोस्तों उतने ही लंबा आ जाएगा। तो बीच बीच में नॉमरिकल 1-2 देता है दोस्तों, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई उपयोग नहीं है, हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषण कार्बनिक यौगिक है? A यूरिया, B C2H5OH, C CH3OH और D CH3COOH। तो प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है दोस्तों वो यूरिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसको किसने बनाया था? तो दोस्तों प्रथम बार बनाया था प्लूटो ने। किसने? वोहलर ने। किसने दोस्तों? वोहलर ने बनाया था, जो कि दोस्तों उनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? A है 1, B है 2, C है 3 और D है 4। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का दोस्तों होता है, तो यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है जो दोस्तों हमें खत्म होने के बाद फिर से हमें प्राप्त हो जाता है, वही नवीकरणीय होता है? ए में पवन ऊर्जा, बी में कोयला, सी में पेट्रोलियम और डी में प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका राइट आंसर है दोस्तों वो पवन ऊर्जा होगा। यह दोस्तों हमें फिर से मिल जाता है, लेकिन कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम दोस्तों दोबारा नहीं मिलता है, तो इनको कहेंगे और नवीकरणीय। क्या दोस्तों? और नवीकरणीय, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सौर हवाएं बनी होती हैं? ए इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और डी सभी का। तो सौर हवाएं जो बनी होती हैं दोस्तों किसकी? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बनी होती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों पौधों में लचीलेपन का कारण डैश उत्तक है? ए जाइलम, बी कोलेनकाइमा, सी फ्लोएम और डी एस्केलेनकाइमा। तो लचीलापन जो होता है दोस्तों पौधे में तो किसके कारण होता है?
तो कोलन कामा कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज थोड़ा यहीं पे इसको वीडियो को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों साइड में थोड़ा डीजे सब का आवाज़ आप लोग को आता होगा, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।